जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में कार्तिक मास में सुनने वाली सारी कहानियाँ हैं। आप किसी भी कथा को सुनने के लिए दूसरी वीडियो आपको ना देखनी पड़ेगी। आप इस वीडियो में आप संपूर्ण कथा एक साथ सुन सकते हो, जिसमें सबसे पहली कथा है नित्यनेम की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मेरी कहानी मैं किसे को सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आए उन्हें ये अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और जिसका फल ये मिला मुझे। बहू ने बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहां सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन। तो सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पालको मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वो सीता माता थी जो पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासे पियो राम, सूत के पलको मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर के भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। वह बोली, आँच तो हमने अभी जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे की उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी कहानी सुनकर फिर कहा कि सीता माता कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा भी पूरी हो गई।
पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और वह कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। 8 वारों की कथा। किसी गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। बहू भी साथ में रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, बोला कि माँ मुझे रोटी दे दो। ये सुन उसकी पत्नी आई, बोली कि ना तो तुम्हारी यहाँ माँ है, ना ही रोटी। कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं कमाना नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। भगवान को याद करने लगा और बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हो। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे तो कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता, लेकिन आटो वारों का नाम जानता हो। इससे तुम्हारे घर के अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले, तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही। उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और 8 वारों का आसरा भरिया, पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पूछा, उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो? उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला, चावल के दाने, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरिया, पियर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के गया तो बच्चे बोले, नाना आए हैं, नाना आए। बेटी बोली, नाना क्या आए हैं? 2 दिन की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देगी मुख से। पिता ने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा मुंह तो झूठा है। पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गया और कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुना दो। पिता ने बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती हो कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो, ये कहाँ से आया? तो बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह झूठा है हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिताजी ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार भर गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए हैं, उसी तरह कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी भंडार भर दे। नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जा रहा था।
और भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों रास्ते में चल पड़े और रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ तो मेरी खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वही कहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ये सब कह कर करा और वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बात की। उधर भाट ने अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह भी काले हो गए। खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई, उसने भाट की सास को कहा कि जमैसा आए हैं, जरा उनकी आप भगत तो कर लो। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आप भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी और उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी तो ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते तो मैं खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला, मेरी तो बहुत खातिरी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, आ अब कर ले। लेकिन भाट फिर नहीं माना। कहने लगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगेरा बसेरा नहीं किया और जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, पांच कुलटी छठी का रास मेरा जीवड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी जट से निकले मेरा जी। कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी लाठी उठाए, कहने लगा, ससुराल गया तो वहां आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस न मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने कहा, भाट हालचाल पूछे तो भाट बोला, आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियां का तो कोई पूछो ही मत। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी जट से निकल जाए मेरो जी। दोनों नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी भैंस जो खो गई थी वो मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया और पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कार्तिक में जब कोई भी अपने पियर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे, जैसे भाट का नगर बसेरा करने पर फल मिला है, वैसा ही हर किसी को मिले। एक अंधी बुढ़िया माई थी और उसके पति, बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं मांगना आता। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तब बहू ने कहा पोता मांग ले।
तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने ही मतलब की बात मांग रहे हैं। सो उसने अपनी पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए ही दीदा घोड़ा मांग ले, यानी आँख घुटने और ये मांग ले। तब जाकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जावे और अपना मतलब भी हो जावे। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि सीधा घोड़ा देवो सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती हो कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। और गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया है वैसा सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय हो। माता लक्ष्मी जी की कथा। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी और पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने को न्योता दिया तो वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला उड़ाने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने दिए, ये चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन कराए। जीम कर अब जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीवने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाना। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी सैली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर की मिट्टी से चौके की सफाई तो कर ले। 4 मुख वाला दिया लगाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका दे के बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी और उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले जा रही थी और इतने में ही उससे मरा सर्प दिखा तो उसने सर्प के पीछे गई और हार वहां ही डाल दिया। हार और फिर उस लड़की ने हार उठाया और वह हार को ले जाकर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे और मोहर दे दे और सारी सामग्री दे दे। 36 प्रकार का भोजन हो जावे, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुला लाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। फिर उसने चौकी डाल दी। कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा के घर भी नहीं बैठती। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी को उसने चौकी पर बिठाया। तब उसने बहुत खातिरी की और जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई और घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और माता रानी उसका इंतजार करती रही। घर पर धन धान के भंडार भर गए। हे लक्ष्मी मैया, जैसा उस साहूकार की बेटी को दिया है वैसा ही सबको देना। कहते सुनते हुकार भरते अपने सारे परिवार को देना। पियर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आंवले नवमी की कहानी। एक आंवला का राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था, बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे और बहुओं
ने सोचा कि रोज इतने आंवले दान करेगा तो हमारा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसका दान हमें बंद करना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी उठकर देखा तो पहले जैसे ही राजपाट हो गए हैं, सोने के आंवले के वृक्ष लग गए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, जो तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर होगा। तब वह दोनों वहां पहुंच गए और वहां जाकर रानी ने अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान लिए और अपने पति से बोली कि इन दोनों को काम तो कम करवाएंगे और मजूरी ज्यादा देंगे। पर एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि तुम मेरे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्त था, वह 1 मन आंवले का दान करते थे और हमें उन्हें करने के लिए नहीं मना कर दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास और ससुर है, तुमने हमें निकाल दिया, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा और हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। पंच भिखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में बहुत जल्दी सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का एक लड़का भी गंगा जी नहाने जाता। राजा का लड़का कहता कि मैं तो बहुत सुबह नहाने आता हूँ, मेरे से पहले कौन और भी नहा के जाता है। तब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी। तब राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी जल्दी वह जाने लगी, जिससे उसकी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला है वह मेरे पास आकर 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला उसे दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा और बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और उसे नींद आ गई, वह नहाकर भी चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी। वह कैसी थी। तब तोता बोला, आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा आज तो मैं तब राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद कैसे आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ जाए। और फिर वह राजकुमार को नींद आ गई और वह वहां कर नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा। तोते ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, आज तो मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी। उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा। वह रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब वह नहाने आई फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे कि नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी पर
पैर रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा, 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजा ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी उसका सत रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर पर कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रख रहा था, इसीलिए ये रोग उसे लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी है, बहू की है, और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहलवा दो। साहूकार ने कहा, वह तो किसी भी पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, तो तुम इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आएगा। बाद में राजकुमार वहां बैठ गया और पानी गिरते गिरते उस नाली से वह राजा का राजकुमार नहा लिया और उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबको रखना। इल्ली घून की कहानी। एक इल्ली थी और एक घून। इल्ली बोली, आओ घून, कार्तिक नहाए। तो घून बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले जाकर चली गई और नहाती रही और घून नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया। घून राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने लगी और विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा बोले, बैलगाड़ी क्यों रुकी है? तो बेटी, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब लड़की बोली, वह गधा मुझे चाहिए। वह बोले राजा बोला कि ये क्या मांगा तूने, ये मत ले जा, चाहे धन दौलत ले ले। परंतु वह नहीं मानी और कहा कि मुझे तो ये गधा ही चाहिए। तो वह राजा ने गधा उसके रथ के साथ बांध लिया। गधे के साथ बांध दिया जाने पर वह फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की महल में जाने लगी तो उसने सीढ़ी के नीचे ही उस गधे को बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था आ काती नहा ले। तब तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की बात उनकी देरानी जेठानी ने सुन ली और उन्होंने देवर को सिखा दिया कि तू तो एक जादूगरनी लाया है जो जानवरों से बात करती है। तो वह बोला कि मैं सुनी सुनाई बातों को नहीं मानता, आंखों देखी बात मानूंगा। दूसरे दिन वह चुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी और गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने जवाब दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी, तो तू जानवरों से बातें करती है, तो बता दे, नहीं तो तलवार से मैं तुझे मार दूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घून था। तब मैंने कहा कि आ घून, कार्तिक नहा ले, तो ये नहाया नहीं, जिससे ये वह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले लगकर कार्तिक नही और मैंने राजा के घर जन्म लिया। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने से क्या ये फल मिलता है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर का राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि अगर इतना फल मिल रहा है तो हम दोनों ही जोड़े से नहाएंगे, बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिले। दोनों जने ने कार्तिक नहाने लगे।
तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति आ गई। हे कार्तिक महाराजा को जैसा महाराज को दिया, इल्ली को सुख दिया, वैसा ही सबको देना। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता सींचती थी। सब तो सींच कर जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि ये तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, साई का राज दे, दाल भात का पुसरन दे, और ग्यारस की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी मैया, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है कि मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब ये मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब कहने लगे कि ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने वाली माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठ रही है। तो भगवान कृष्ण भगवान ने बोला, मेरे को एक बात कान में कहने दो और तो ये उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुसरन ले, और कृष्ण भगवान का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान और उसे अपने कंधे पर ले गए। उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसा उससे मुक्ति मिली है करी है, वैसे ही सबकी करना। धर्मराज जी की कहानी। दो सेठानियां थी। एक घर में धन बहुत था, पर वह मन से बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास थोड़ा धन कम था, पर वह मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय और कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय के बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के यहाँ तो यमराज ने विमान भेजा, दूसरी को दूत मारते मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को तो भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। तो दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूध उसे घसीट घसीट कर ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। उधर दूसरी सेठानी को तड़पते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी ने यमराज से बोली कि मुझसे 1.25 पैर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया और सबके बार विमान आया और 1.25 पैर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी, सेठानी पर जैसा कृपा करी वैसे सब पर करना। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ, और तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो औरतों ने बोली
कि हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इससे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती। और उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी माता ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पेड़े पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में यानी अपनी संदूक में रख देना। तब सास ने पूछा, पैसे लाई? तो गुजरी ने कहा, हाँ मैंने संदूक में रख दिए हैं। जब जाके सास ने संदूक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दे दिए जो मैंने संदूक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच देती। बहू से कहती, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू ने भी सास से हिसाब लिया है? तो सासू ने महीने के आखिर में पीतल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई और डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए। कहा, अपनी संदूक में रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा, ये क्या? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी तेरे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू ने तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू धन की भूखी सींचती थी। इसीलिए पीपल पतवारी माता जैसे बहू पर प्रसन्न हुई है वैसे सब पर प्रसन्न रहना। कार्तिक स्नान की कथा। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक का मास आया। सासू बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, अभी तो छोटी है, अभी तो मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई। बहू कुमार के पास गई और 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू की नथ गिर गई और इधर बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धार कुंडे में आ गई और साथ में नथ भी आ गई। बहू ने नथ को पहचान लिया और अपने पास रख दी। महीना पूरा हुआ। सास आई, बहू को लेने गई तो सासू की नथ पहन ली थी। सासू ने बहू को देखा। नथ देखते ही कहा, ये नथ तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मेरे कुंडे में गंगा की धार में आपकी ये नथ आ गई। अब सासू बोली, मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। तो बहू बोली, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली कि ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो 33 कुंडे उल्टे पड़े थे, सब सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज एक कुंडा भर कर रखती, सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू बोली, बहू तू भगवान है जो गंगा जी तेरे पास आ गई, कुंडे भी सोने के हो गए। तूने श्रद्धा व मन से कार्तिक स्नान किया है तो भगवान ने तुझे फल दिया है। जैसा उसको दिया वैसा ही सबको देना। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहन एक साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने तेरे जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, ये तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी कर, तब तेरा ग्रहण उतरेगा।
बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजू, झाड़ू नहीं लगाओ, बिस्तर न बिछाओ और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि वहां पर मेरी बहन गंगा है, उसे दे देना और कहना कि तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो उसने वहां जाकर गंगा जी को सोने का सिक्का दे दिया। गंगा ने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। साहूकार ने आकर सेठ से कहा। सुनते ही जमुना ही सहस्त्रधारा फूट पड़ी। साहूकार सिर पकड़कर पछताने लगा। तो जमुना जी सपने में आकर बोली, साहूकार चिंता में मत पड़ो। साहूकार बोला, ये पाप कैसे उतरेगा? जमुना बोली, तुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं तेरे खेत के 12 दाने गेहूं चुराए थे। इस पाप को उतारने के लिए मैंने तेरी नौकरी की। और जमुना मैया अदृश्य हो गई और सेठ को अपार धन दौलत दी। जैसे साहूकार पर गंगा व जमुना माँ प्रसन्न हुई है, वैसे सब पर होना। लपसी तपसी की कथा। सारी कहानियों के बाद लपसी तपसी की कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता था और फिर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि भगवान मैं बड़ा हूँ। तो तपसी ने कहा कि भगवान मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा और तपस्या करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके तरफ फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी के मन में लालच आया और अंगूठी उठाकर घोड़े के नीचे दबा और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर सवा से लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा। तो नारद जी बोले, तू घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोला कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या तो भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का क्या होगा, मुझे फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा न दे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देने ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, दिए से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कहने के बाद कोई तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी कही जाती है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।